तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में 19वीं सदी के अंतिम चरण में राष्ट्रवाद को के स्वरूप को पढ़ना है कि 19वीं सदी यानी जो हमारा 1800 के ईस्वी के अंत तक जो हमारा राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो कैसा था, इसको जो है आज हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, 19वीं सदी के अंतिम चरण तक राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल गया था। यानी जब शुरुआत में जब राष्ट्रवाद आया था, जो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता था, जो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी था, एक ऐसे सभ्य समाज की बात करता था, एक इतना सभ्य समाज जो कहीं ना कहीं उसका साकार होना असंभव था। एक ऐसे आदर्शवादी, एक ऐसे उदारवादी समाज की मांग करता था, एक राष्ट्र की मांग करता था। अब वो ऐसा नहीं रहा, यानी अब पहले जैसा आदर्शवादी और उदार नहीं रहा, बल्कि सीमित और संकीर्ण बन चुका था। यानी 19वीं सदी के अंत तक जो है राष्ट्रवाद का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। वो आदर्शवादी नहीं रहा, वो उदारवादी नहीं रहा, और वो जो क्या रहा, बल्कि सीमित और संकीर्ण हो गया। यानी वो उसकी जो अधिकार की जो बात थी, जो आदर्शवाद की बात थी कि राज्य ऐसा हो, राज्य लोगों के लिए इतना कल्याणकारी हो, वो बहुत ज़्यादा सीमित हो गया, बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो गया। राष्ट्रवादी समूह एक एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए, असहिष्णु हो गए। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी राष्ट्रवादी जो समूह थे एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए, यानी उनके प्रति बहुत ज़्यादा सहिष्णुता नहीं रही, बहुत ज़्यादा बात व्यवहार नहीं रहा, इन तरह की चीज़ें नहीं, और संघर्ष के लिए तैयार रहने लगे। और क्या करने लगे, संघर्ष के लिए, एक दूसरे के प्रति संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो गए। ये कब हुआ, यह 19वीं सदी के अंतिम चरण में राष्ट्रवाद का स्वरूप कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल किया, और यूरोप में जितनी भी शक्तियां थी अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा के लिए कहीं ना कहीं क्या किया, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, एक राष्ट्र को जोड़ा। जैसे कि बहुत सारे देश ऐसे होते थे, वो चाहते थे कि हमारा जो साम्राज्य का विस्तार हो जाए। जैसे कोई एक देश था इतना बड़ा है, अब वो चाहते थे कि हमारी सीमा बढ़ती जाए बढ़ती जाए, वो सीमा क्या बढ़ती जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावना का दुरुपयोग किया, उनको एक साथ जोड़ा, उनको बताया कि आप भले ही आपकी भाषा, संस्कृति, कल्चर अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनमें कॉमन बताकर क्या करते हो, उन सभी देशों को आपस में मिलाते थे, और इससे क्या अपने साम्राज्य का, अपने क्षेत्र का वो विस्तार करते थे। एक तरह से राष्ट्रवादी भावना का दुरुपयोग होने लगा। ठीक है, जिससे क्या राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे से वो खराब होने लगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का केंद्र बन गया, और 1871 के दौर में क्या हुआ, यूरोप में बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव का केंद्र बन गया, यानी बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी का तनाव हो गया। यहाँ अनेक जातियां भी थी जिन्हें सामूहिक रूप से सलाव कहा जाना, और यहाँ पर बहुत सारे एक जातियां थी जिनको क्या सलाव कहा जाता है, एक तरह से जाति थी। जैसे भारत में बहुत सारी जातियां होते नहीं, उस तरह से वहाँ पे एक जाति थी जिसको सलाव कहा जाता है। इन क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, और इनका बड़ा एक हिस्सा था किसके अधीन था, ऑटोमन का एक साम्राज्य था जिसके अधीन था। यानी एक जाति वर्ग जो था एक साम्राज्य के अधीन था। राष्ट्रवादी आंदोलन और साम्राज्य के विघटन ने हालात को विस्फोट बना दिया, और बाल्कन देश ने ऐतिहासिक तर्क देकर स्वतंत्रता की मांग की। और उसके बाद क्या किया कि जो बाल्कन जो क्षेत्र था, उन्होंने क्या किया, ऐतिहासिक आधार देते हुए, तर्क देते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। यानी दोस्तों, यूरोप में एक क्षेत्र है बाल्कन क्षेत्र, जहां पर सालाव नाम की जातियां बहुत ज्यादा रहती हैं, और वो का ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आता, वो दूसरे साम्राज्य, दूसरे देश का अधीन आता था। और उन्होंने जब देखा कि राष्ट्रवादी तनाव उत्पन्न होने वाला है, यानी राष्ट्रीय भावना का गलत उपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय भावना का उपयोग करके साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, तो उन्होंने ऐतिहासिक तर्क देकर उन्होंने खुद की स्वतंत्रता की मांग की कि हमारी संस्कृति अलग थी, रीति रिवाज अलग थे, इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। जैसा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब राष्ट्रवाद किसी देश में होता है तो वो देश से टूटता नहीं है, वो देश का अखंड रहता है, और उस देश में ये ऐसा माना जाता है कि उस देश में जो है क्या है कि राष्ट्रीय भावना रहेगी, और वो देश कभी टूटेगा नहीं, उस देश का साम्राज्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब इन देशों ने साम्राज्य विस्तार के लिए राष्ट्रीय भावना का गलत उपयोग किया, तो कुछ देशों ने क्या, जो कुछ देशों ने के अंदर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अलग अलग देश की मांग करने लगे, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना का एक तरह से दुरुपयोग होने लगा। तो उस समय क्या था, बाल्कन एक क्षेत्र था जो ऑटोमान साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उसको लगा कि ये तो हमारे अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय भावना के नाम पे चीज़ें नहीं सही हो रही है, तो उसने ऐतिहासिक तर्क दिया कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। ऐसा करके उसने अलग दिया। उसके बाद सलाह राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय
वर्चस्व होड़ और बड़ी यूरोपीय शक्तियों को प्रतिस्पर्धा ने स्थिर और जटिल बना दिया। और क्या हुआ, 16 राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व के लेकर होड़ बढ़ी, यानी संघर्ष बढ़ा और यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने स्थिति को और जटिल बना दिया। और यूरोपियन जो देश थे प्रतिस्पर्धा दी किसको लेकर, अपने साम्राज्य विस्तार को, इसको और जटिल और कठोर बना दिए, जिससे कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। और इससे क्या हुआ, अंततः प्रथम विश्व का भी करने का एक तरह से यह कारण बना। तो यह दोस्तों जो आपका जो चैप्टर जो रहा ये इस पैराग्राफ के बाद समाप्त आपका होगा। तो देखिए दोस्तों, साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व भर में विरोध हुआ। और साम्राज्यवाद क्या होता है, एक तरह से देखा जाए किसी देश के ऊपर अपनी सीमा को बढ़ाना, यानी जैसे कोई एक देश है, इसकी सीमा यहाँ तक है और वो किसी देश के ऊपर अपनी सीमा थोप रहा है, अपने साम्राज्य का विस्तार करा अवैध रूप से, तो कहने के साम्राज्यवाद का पूरे विश्व में एक तरह से विरोध हुआ, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे जो ताकतवर थे, अपनी सीमा बढ़ाते जा रहे थे राष्ट्रवाद की भावना का दुरुपयोग करते हुए। इस बात को याद रखिएगा। तो उस समय हुआ उपनिवेशों में राष्ट्रवाद स्वतंत्र हुआ, राष्ट्र राज्य की भावना से प्रेरित था और लोगों ने अपने अपने तरीके से विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। और उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की भावना कुछ और थी, राष्ट्र कुछ और माने थे, और अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से विशिष्ट राष्ट्र भावना का विचार व्यक्त किया। साम्राज्यों को राष्ट्र राज्य में संगठित करना अब सामान्य विचार बन गया था और जितने भी राज्य थे उन सबको राष्ट्र राज्य के रूप में गठित करना एक सामान्य विचार, एक प्रक्रिया बन गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो 19वीं सदी के अंत में कुल मिला जुला कर ये बात यह रहा कि जो राष्ट्रवाद के जो भावना था उन कहीं ना कहीं इन लोगों ने दुरुपयोग किया, जिस वजह से क्या हुआ, एक समय बात क्या हुआ, बहुत सारे देशों ने राष्ट्रीय भावना के बाद क्या अलग अलग देशों का निर्माण भी हुआ, स्वतंत्र राष्ट्रवाद। ये निष्कर्ष यहाँ पे मिलता है दोस्तों कि राष्ट्रवाद क्या एक देश के लिए बेहतर है। जो राष्ट्रवाद है वो किसी देश को जोड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद या बहुत कठोरता राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद जबरन किसी व्यक्ति पर या समाज के ऊपर थोपा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के टुकड़े यानी देश के टुकड़े भी हो सकता है, देश का क्या विभाजन भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है एमसीक्यू की सॉल्व किया जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा, जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।